आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा सर्वोपरि देश को रखिएगा, चाहे जो भी आपके रास्ते में पड़े। तो सबसे नंबर वन पर आपके सामने कौन रहेगा? तो देश रहेगा, अर्थात अपना जो इंडिया है उसको आप सर्वोपरि मानेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 के पेपर के बारे में, जो कि एक प्रकार से होम साइंस का पेपर है। और होम साइंस के पेपर 1 से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। पेपर 1 का नाम आपके है इंट्रोडक्शन टू जो है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। ठीक है, वस्त्र और परिधान विज्ञान जो है उसके परिचय के बारे में हमको जानना होता है इस जो है वीडियो के मतलब कि इस पेपर के अंतर्गत। अब इससे कैसे प्रश्न पूछेंगे वो आपके सामने अभी लाने का प्रयास करेंगे। चाहे आपका पेपर अति लघु उत्तरीय होता हो, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय होता हो, या फिर तीनों का मिसलिनियस होता हो, या किसी प्रकार का पैटर्न होता हो, अगर आपके पेपर का नाम यह है अर्थात इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग आपके पेपर का नाम है, तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है। अगर आपकी परीक्षा हो गई है तो कोई बात नहीं है, आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग तत्पर हो जाइए। तो इस प्रकार से आप तमाम सारे जो है पेपर्स 2021 के, मॉडल पेपर्स 2021 के आप लोग देख सकते हैं, उस पर पड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, पेपर आपको किस प्रकार से दिया जाता है एग्जाम्स में। तो शायद यह पेपर जो है देखेंगे किसी यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का शायद होगा। 1.5 घंटे का जो है प्रश्न पत्र, मतलब कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया गया था, टाइम अलाउड है। और मैक्सिमम मार्क्स जो दिए गए थे 100 नंबर के थे। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने थे, जिस प्रकार से निर्देश मिलेगा उसी हिसाब से हमको उत्तर देना था। सेक्शन ए यानी खंड आ से कैसे प्रश्न पूछे गए आइए देखते हैं। नोट अटेम्प्ट जो है 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ इन दिस जो है सेक्शंस। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो है इस सेक्शन से यानी अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड, मतलब कि 50 वर्ड्स। आपको 50 शब्दों में लिखना है प्रत्येक प्रश्न को। और ये एक प्रकार से इसमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल आपको 5 प्रश्नों को करना है। एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 20 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी एग्जाम्स में पूछे आते हैं, विगत वर्षों में भी और इस वर्ष भी उसी प्रकार से पूछे गए हैं। चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था डिफाइन जो है डिफाइन द फाइबर, यानी कि तंतु की परिभाषा दीजिए। तंतु की परिभाषा के बारे में आपसे पूछा गया था। और हमने शायद आप देखेंगे मॉडल पेपर, तो उसमें इस प्रश्न को इंक्लूड किया था और बताया था कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से बहुत सारे मतलब अधिकतर आपका पेपर जो है मॉडल पेपर से ही फंसा है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को फिर से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इस बार आपका है, अगली बार यानी 2022 में आप परीक्षा देंगे तो इन सभी प्रश्नों को एक बार तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था ड्राफ्टिंग का महत्व क्या होता है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे देखते हैं, अगला है ब्लॉक छपाई क्या होती है, यानी कि ब्लॉक जो प्रिंटिंग होती है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था एग्जाम्स में, आगे बन सकता है। काइंड्स ऑफ सिल्क, यानी रेशम के प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बना है। आगे देखते हैं मिश्रित रेशे अर्थात मिक्स्ड फाइबर क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा गया था। आगे समझते हैं मेरे भाई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, फिलामेंट की परिभाषा कैसे आपको देना है 50 शब्दों में, उसको आपको देना पड़ेगा, यानी डिफाइन फिलामेंट। ओके। आगे है पार्ट्स ऑफ लूम, यानी कि करघा का जो प्रकार होता है, यानी करघे के जो भाग होते हैं उसको आपको बताने थे। आगे समझते हैं बिनौले निकालने की जो विधि होती है, इसको आपको समझाना है 50 शब्दों में। मेथड ऑफ गेनिंग, क्या मेथड ऑफ जो है गिननिंग, तो मेथड्स ऑफ गिननिंग यानी कि बिनौले जो है निकालने की जो विधियाँ होती हैं, इसके बारे में आपको। नेक्स्ट है इन सभी से संबंधित जो है वीडियो आने वाले समय में, अगर आप 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की चीज़ें, इन सभी जो है चीज़ों को, फिलामेंट क्या होता है, करघे के भाग कौन कौन से, बिनौले निकालने की विधि या प्राकृतिक रेशे कौन कौन से, इन सभी को बताने का प्रयास करूंगा। मतलब आपको चैप्टर वाइज आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की एक प्रकार से जो है योजना बनाई जा रही है शुक्ला स्टडी पॉइंट पे। तो आप लोग अभी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में आप अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकें। नेम ऑफ द नेचुरल फाइबर, यानी कि प्राकृतिक रेशे का नाम आपको बताना था 50 शब्दों में। वहीं 10वां नंबर प्रश्न आपका था कि हुइच जो है हुइच वूल इज नोन एज क्लास 1 वूल, मतलब प्रथम श्रेणी का जो ऊन होता है, ऊल मतलब ऊन होता है, तो प्रथम श्रेणी का ऊन किस प्रकार के ऊन को कहते हैं। ठीक, तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो 10 प्रश्न में से आपको केवल 5 प्रश्न ऐसे छांटने थे जो कि आपको पता होते और जिनके बारे में आप 50 शब्द बड़े ही आसानी से लिख सकते थे। तो उन प्रश्नों को अगर आपने छांट लिया तो आप आसानी से लिख
लिखे होते, वैसे सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से किया होगा। आगे समझते हैं, सेक्शन बी में प्रवेश करते हैं। सेक्शन बी से आपके एग्जाम्स में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नोट यहाँ पर लिखा है, अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। और यही बवाल हुआ था किस पर, ज्योग्राफी वाले पर। ज्योग्राफी में 4 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम्स में, जबकि 2 ही प्रश्न करने के लिए टाइम बच्चों के पास रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको नंबर देने के एक प्रकार से यूनिवर्सिटी ज़रूर ना कुछ प्रयास करेगी। उसके लिए हमने भी वीडियो सपोर्ट में बनाई थी, उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आगे समझते मेरे भाई, इस प्रश्न का नंबर मतलब 2 प्रश्न आपको करने हैं, एक प्रश्न करेंगे तो 25 नंबर आपको मिलेंगे। इस प्रकार से 50 नंबर आपको केवल लघु उत्तरीय से अर्थात 2 प्रश्नों को करने से मिल जाएंगे। समझते हैं, नोट यहाँ पर केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ये मतलब कि लघु उत्तरीय का पहला नंबर प्रश्न और पूरे के पूरे पेपर का दूसरा प्रश्न देखें। जो है एक्सप्लेन द जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोथिंग जो है कंस्ट्रक्शंस, मतलब परिधान निर्माण के सामान्य सिद्धांत जो हैं उनके बारे में हमको बताना था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, पूछा गया। अगर यह प्रश्न मान लेते बाई चांस एग्जाम्स में आपको नहीं पता है तो दूसरा आप कर सकते हैं, इसके स्थान पर अथवा करके दिया गया था, डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, मतलब रेशम निर्माण की जो भौतिक विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हमको बताना होता था। 200 शब्दों में लिखना है प्रत्येक प्रश्न को। अब ये देखेंगे, एक प्रश्न ये हो गया आपका, ठीक समझे बात। तो इसमें से चाहे ये करना था आपको, चाहे ये करना था, जो भी दोनों में से पता हो वही करिएगा, ठीक। आगे समझते हैं, तो ये एक प्रश्न हो जाता आपका, और वही मतलब 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो उनमें से केवल 2 ही आपको छानने थे। आगे समझते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक में अथवा करके जरूर दिया होगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन, अंग्रेजी वालों ध्यान सुने, राइट द डिफरेंस बिटवीन वुलन एंड जो है वर्स्ट मतलब कि वर्स्टेड फाइबर, मतलब कि फैब्रिक, मतलब ऊनी तथा वर्स मतलब कि जो है वर्स्ट्रेड जो वस्त्र होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, यही आपको लिखना था। तो ऊनी वस्त्र और वर्स्ट्रेड जो वस्त्र होते हैं उन दोनों में अंतर को लेकर के प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट जो है इसी को लेकर के अथवा करके अगर यह नहीं पता होता तो दूसरा कर सकते थे, प्राकृतिक रंगों पर प्रकाश डाल सकते थे आप। प्राकृतिक रंग क्या होते हैं इसके बारे में, यानी कि डिस्क्राइब नेचुरल कलर्स जो होते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे चौथा नंबर देखें, पूछा गया था एग्जाम्स में कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ जो है बैटिक प्रिंटिंग, मतलब कि जो बाटिक छपाई होती है उसकी विधि को आपको समझाना था। कितने शब्दों में, तो 200 शब्दों में हमको समझाना था। ओके, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, चले। और ध्यान रखेंगे भाइयों बहनों, क्योंकि बहुत सारी मतलब एक दो तीन बार जो है जो है कमेंट्स आते हैं कि सर जो है भाई ही केवल नहीं है, बहनें भी हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बाटिक छपाई की विधि आपको समझाना था। अगर बाटिक छपाई की विधि नहीं पता बाई चांस आपको, तो और करके दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिए। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट बेसिक वेब्स जो है वीव्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, मतलब आधार बुनाइयों का नाम लिखें तथा उनमें से किसी एक का सविस्तार आपको वर्णन करना था। तो आधार बुनाइयों के जो है कौन कौन से नाम होते हैं उसको आपको लिखना था, और उन्हीं नामों में से जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको याद हो, उनमें से एक के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना था। आगे समझते 5वां नंबर प्रश्न लिखा है आपके सामने अंग्रेजी में कि व्हाट आर द इफेक्ट्स, मतलब प्रभाव ऑफ एसिड एंड बेस ऑन नेचुरल मतलब कि फिब्रेस, मतलब मेरे प्यारे दोस्तों जो प्राकृतिक तंतु होते फाइबर्स, तो जो प्राकृतिक तंतुओं पर अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। एसिड एंड बेस, तो एसिड एस यानी अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स किस पर, नेचुरल फाइबर्स पर, मतलब कि प्राकृतिक तंतुओं पर अम्ल व क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहीं पर आपको अगर ये नहीं पता होता तो अथवा करके दूसरा दिया गया था, व्हाट इज रेटिंग डिस्क्राइब इट, मतलब गलाना प्रक्रिया क्या है। गलाना प्रक्रिया क्या है, सविस्तार वर्णन आपसे करना, मतलब कि आपको करना था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट, मतलब नाप लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, और यह प्रश्न अगर आपको पता नहीं है तो दूसरा आपको यहीं पर आपको अथवा करके मिल जाता, डिस्कस द पार्ट्स ऑफ से मतलब कि जो है सेविंग मशीन, मतलब कि सिलाई मशीन जो होती है, सेविंग मशीन जो होती है यानी सिलाई मशीन, उसके जो भाग होते हैं उन भागों के बारे में आपको बताना था। सिलाई मशीन के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, यह आपसे पूछा गया था प्रश्न। पीटीओ प्लीज़ टर्न ओवर, हम पन्ना पलटते हैं फिर देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन पेपर को दिखाने का मतलब यही है कि इस प्रकार से पढ़ा जाए ताकि आपके जो पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है क्या करें,
जो है आपको पढ़ाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नों को देख लीजिएगा, उसके बाद में जब मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा यूट्यूब पर ही, तो आप लोग आसानी से उसको देखेंगे। ओके, चलिए। तब देखना कि आखिरकार अगर आप पूरे सिलेबस पढ़ लें तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। सेक्शन सी से जनरली आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और नोट में देखेंगे अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। मतलब आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में, 500 शब्दों में देना है, और 30 नंबर मिलेंगे अगर आप 500 शब्द ठीक ठाक मात्रा में लिख देते हैं तो, और प्रश्न आपका संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक प्रश्न ही करना, ध्यान रखेंगे। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेइंग, एक्सप्लेन वायरस मेथड ऑफ डेइंग। मतलब रंगीन से आप क्या समझते हैं, सॉरी रंगाई से आप क्या समझते हैं, रंगाई की विभिन्न जो विधियाँ होती हैं उन विधियों के बारे में हमको वर्णन करना था। यह आपसे प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न था। आपके मॉडल पेपर में इस प्रश्न को शामिल किया गया है। ओके, ध्यान रखेंगे, आपके मॉडल पेपर में इस प्रश्न को हमने शामिल किया है, तो उस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। अभी तक आवाज़ शायद थोड़ी स्लो जा रही थी मेरे हिसाब से। चले, अब जो है बिल्कुल आपके सामने आवाज़ जो है प्रॉपरली पहुंच रही होगी। चलिए, वो ईयरफोन, वो जो लीड होती है जो मतलब कि वॉइस वाली, वो लगाना ही भूल गए थे। चले, 8वां नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई, लिखा है यहाँ पर, व्हाट पॉइंट्स यू विल रिमेंबर व्हाइल चूजिंग द क्लोथ्स फॉर होम। मतलब कि घर के वस्त्रों का चयन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी, बताइए। मतलब जनरली जो होम साइंस होता है लड़कियां ही लेती हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि घर के वस्त्रों का चयन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी, यह आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। मतलब वस्त्र रेशों का वर्गीकरण आपको करना होगा, और विस्तार से। ओके, तो आपको वर्गीकरण करना कैसे, विस्तार से, किसका, वस्त्र रेशों का। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न देखिए, वाई जो है रियान इज जो है ट्रेम्ड एज आ जो है मैन मेड फाइबर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रियान। मतलब कह रहा है आपको हिंदी में कह रहा है कि रियान को मानवकृत रेशा क्यों कहा जाता है, रियान के प्रकार समझाइए। रियान को मानवकृत रेशा क्यों कहा जाता है, और रियान के प्रकार को आपसे समझाने के लिए बोल रहा है। वहीं 11वां नंबर प्रश्न देखें, राइट अ नोट ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक डेज। मतलब कि प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट रंजकों पर टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी कीजिए। प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट रंजकों पर टिप्पणी कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो आपके सामने हमने जो है ये दिखाए। तो मेरे भाई, ये मेरी बहन, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें, प्रश्न जो है उत्तर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके सामने दिखाई पड़े। और बस इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपके पेपर का नाम वस्त्र एवं परिधान विज्ञान के नाम से है, अर्थात आपके पेपर का नाम हमने अंग्रेजी में क्या आपको बताया था, हमने आपको बताया था आपके पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। अगर आपके पेपर का नाम है तो 100% आपके जो है लगभग प्रश्न जो है अगले साल यानी 2022-23 की परीक्षा या 23-24 की परीक्षा आप देने जाएंगे, तो भी लगभग यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो आप ध्यान रख करके इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ें और तैयार कर लीजिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, अगर आपको टेक्सटाइल और क्लोथिंग पढ़ना है तो यहीं से इसी प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।